memorable cartoon stories. सुबह की ठंडी सड़क पर एक छोटा सा लड़का चुपचाप चल रहा है। उसके पैरों में जूते हैं, लेकिन टूटे हुए। हर कदम के साथ पत्थर चुभता है और हर हंसी उसके दिल में। लोग हंसते हैं, बच्चे मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो, इसके जूते भी हार मान चुके हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि इन्हीं टूटे जूतों के अंदर एक ऐसा सपना चल रहा है जो अभी टूटा नहीं है। सवाल यह नहीं है कि उसके जूते कितने पुराने हैं। सवाल यह है, क्या एक गरीब बच्चा भी बड़ा सपना देख सकता है? यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की, जिसका नाम शायद किसी को याद न रहे, लेकिन उसकी मेहनत हर सुबह उसके साथ चलती है। वो एक कच्चे घर में रहता है, जहां छत से ज्यादा सपने टपकते हैं। पिता जूते सिलते हैं और मां दिन भर घरों में काम करके बस इतना चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख जाए। लड़के की दुनिया छोटी है, स्कूल, घर और पिता की टूटी सी दुकान। पर उसके सपने उस गांव से कहीं बड़े हैं। वो जानता है कि नए जूते मांगना आसान नहीं, इसलिए हर सुबह टूटे जूतों को खुद सिलता है और बिना शिकायत के स्कूल की राह पकड़ लेता है। कभी कभी वो शीशे में अपने पैरों को नहीं, अपने भविष्य को देखता है और खुद से एक ही वादा करता है, मैं हार नहीं मानूंगा। हर सुबह उसके लिए सिर्फ एक शुरुआत नहीं होती, बल्कि एक नई परीक्षा होती है। कच्ची सड़कों पर चलते हुए टूटे जूतों के छेदों से पत्थर उसके पैरों में चुभते हैं, पर वो रुकता नहीं। स्कूल पहुंचते ही दर्द सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं रहता। कुछ बच्चे उसकी चाल देखकर हंसते हैं, तो कुछ उसकी ओर ऐसे देखते हैं जैसे वो वहां होने के काबिल ही नहीं। क्लास में बैठा वो ब्लैक बोर्ड से ज्यादा अपने जूतों को देखता रहता है। हर बार जब कोई बच्चा नया जूता दिखाता है, उसका सिर और झुक जाता है। टीचर सवाल पूछते हैं, पर उसकी आवाज अक्सर क्लास की हंसी में दब जाती है। ना वो कमजोर है, ना अनपढ़ है, बस उसकी हालत मजबूत नहीं है। लंच टाइम में वो सबसे दूर बैठकर सूखी रोटी खाता है, क्योंकि उसे डर है अगर कोई पास आया तो उसके जूते फिर चर्चा बन जाएंगे। फिर भी हर दिन स्कूल खत्म होने के बाद वो सबसे पहले घर नहीं जाता। पिता की दुकान पर बैठकर जूते सिलने में मदद करता है। शाम ढलते ढलते उसके हाथ थक जाते हैं, पर आंखों में एक अजीब सी जिद होती है, एक दिन ये हालात बदलूंगा। रात का सन्नाटा उसके सवालों से भरा होता है। छोटे से कमरे में एक पीली सी लालटेन की रोशनी में वो अपने टूटे जूतों को हाथ में लेकर बैठा है। सुई धागा चलते हैं, लेकिन दिमाग रुक जाता है। हर टांके के साथ एक सवाल उभरता है, क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा? उसे अपने माँ बाप की थकी हुई आंखें याद आती हैं। वो सोचता है, अगर मैं भी हार गया तो इनका सहारा कौन बनेगा? कभी कभी मन करता है कि कल स्कूल न जाए। हंसी का सामना करने से बेहतर चुप्पी लगती है। वो शीशे में खुद को देखता है, पतले कपड़े, पुराने जूते और आंखों में डर। एक पल को लगता है जैसे सपने बहुत महंगे हैं और वो उन्हें खरीद नहीं सकता। लालटेन की लौ हिलती है और उसी रोशनी में वो खुद से धीरे से कहता है, शायद मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करना छोड़ नहीं सकता। वो जूते रख देता है, जमीन पर लेटकर आंखें बंद करता है, पर नींद नहीं आती, क्योंकि आज पहली बार दर्द सिर्फ पैरों में नहीं, उसके हौसले में भी उतर आया है। अगली सुबह कुछ अलग होती है। हवा में वही ठंडक है, सड़कों पर वही धूल, लेकिन स्कूल के माहौल में एक अजीब सी हलचल है। असेंबली के दौरान हेडमास्टर की आवाज गूंजती है, इस साल की वार्षिक दौड़ प्रतियोगिता अगले हफ्ते होने वाली है। पूरे मैदान में शोर मच जाता है। बच्चे नए जूतों की बातें करने लगते हैं, कौन तेज दौड़ेगा, कौन जीतेगा। वो लड़का चुपचाप खड़ा रहता है, उसकी नजरें जमीन पर हैं और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं भी दौड़ सकता हूं? उसे याद आता है कि वो रोज स्कूल से घर तक बिना रुके दौड़ता है। उसे पता है उसके पैर तेज हैं, पर हालात भारी। शाम को पिता की दुकान पर वो दौड़ के बारे में कुछ नहीं बताता, बस टूटे जूतों को और मजबूती से सिलता है, जैसे हर टांका उसके डर को बांध रहा हो। रात को सोते वक्त वो फैसला करता है, अगर हार भी गया
तो कम से कम कोशिश तो करूंगा, क्योंकि कुछ मौके ऐसे होते हैं जो जीतने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए आते हैं। दिन आया। सूरज की किरणें मैदान पर फैली हैं और हवा में उत्साह और हल्की नर्वसनेस घुली हुई है। सभी बच्चे नए चमकते जूतों में खड़े हैं। कुछ हंसते हैं, कुछ अपनी ताकत दिखाने के लिए कूदते हैं। शुरुआत हुई। बच्चों की धड़कनें, भीड़ की चीखें और उसकी खुद की तेजी सब एक संगीत बन जाते हैं। पहले कुछ कदम तक सब आगे हैं। वो लड़का गिरता है, उसके जूते फिसलते हैं, मिट्टी में घिसटता है। भीड़ हंसती है, दिल थम सा जाता है। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। पैरों में दर्द, हाथों में खरोंच, सब कुछ पीछे छोड़ते हुए वो उठता है और दौड़ता है। हर कदम उसकी मेहनत की गूंज है, हर सांस उसकी जिद की ताकत। लड़के का चेहरा लाल, पसीने में भीगा, लेकिन आंखों में सपनों की चमक। आखिरी दौर। सभी बच्चे थक चुके हैं, पर वो लड़का हर रुकावट को पार करता है। भीड़ एक पल के लिए चुप हो जाती है और यहीं उसने समझ लिया, जीत सिर्फ फिनिश लाइन तक नहीं, ये हर कदम, हर गिरावट और उठने में है। रनिंग ट्रैक के आखिरी सेकंड्स में अपनी पूरी ताकत झोंकता है। अंतिम कदम, नन्ही सांसें, तेज धड़कनें। फिनिश लाइन पार करते ही वह गिर पड़ता है। भीड़ में हल्की खामोशी। हर कोई सोचता है यह लड़का जीत नहीं पाएगा, लेकिन तभी हेडमास्टर की आवाज गूंजती है, सच्ची जीत केवल फिनिश लाइन तक नहीं, बल्कि अपने हौसले और मेहनत में होती है। आज यह लड़का हमें यही सिखा गया है। भीड़ ताली बजाती है। लड़का खड़ा होता है, पसीने में भीगा, पर चेहरे पर मुस्कान। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन गर्व उसके पूरे शरीर में झलकता है। सबके लिए यह एक सबक है कि असली जीत हमेशा दौड़ में नहीं, दिल की मेहनत और जज्बे में होती है। दौड़ खत्म हो गई, भीड़ अपने घर लौट रही है, पर लड़के की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो टूटा जूता अब चमकता नहीं, लेकिन उसके हौसले की चमक सब पर भारी है। लड़का घर लौटता है, जूते सिलने की दुकान पर बैठता है, पर इस बार उसके हाथ हल्के नहीं, बल्कि नए सपनों से भरे हैं। कौन जाने इस छोटे से लड़के का अगला सपना कहां तक जाएगा? कौन सी मंजिलें उसके कदमों का इंतजार कर रही हैं? शायद यही असली सवाल है। क्या आप भी अपने सपनों के लिए पूरी कोशिश करने की हिम्मत रखते हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thanks for watching.